दोस्तों, जब भी कोई नई नौकरी की ज्वाइनिंग करता है तो एचआर बड़ी खुशी से कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपकी मंथली सीटीसी है 16,700 रुपए। ये सुनकर हर कोई खुश हो जाता है कि अब तो अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन जैसे ही पहली सैलरी स्लिप आती है और आप देखते हैं कि आपके अकाउंट में सिर्फ 11,695 रुपए आए हैं, तो दिमाग में तुरंत सबसे पहला सवाल आता है कि सैलरी कम क्यों आई, बाकी पैसे कहाँ गए। तो अगर आप भी अपनी पहली सैलरी देखकर कंफ्यूज हुए हैं तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रमशाला पर और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त खुशी पांडे। यहाँ हम आपको जॉब्स, करियर और सैलरी से जुड़े ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताते हैं जो आपके डेली लाइफ में काम आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि सीटीसी का असली मतलब क्या है और क्यों इन हैंड सैलरी हमेशा सीटीसी से कम निकलती है। और हाँ दोस्तों, वीडियो के एंड में आप कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे अब सैलरी स्लिप का पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं सीटीसी का मतलब होता क्या है। सीटीसी का पूरा नाम है कॉस्ट टू कंपनी। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी आपको नौकरी पर रखने के लिए हर महीने कितना पैसा खर्च करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये पूरा पैसा आपके हाथ में नहीं आता। कंपनी जो भी खर्च करती है वो कई हिस्सों में बटा होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी कहती है कि वो आपके ऊपर हर महीने 16,700 रुपए खर्च करेगी। ये 16,700 रुपए कैसे बनते हैं, तो देखिए इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ग्रॉस सैलरी, ये वो पैसा है जो आपके काम करने के बदले में आपको मिलता है। इसमें आपकी बेसिक सैलरी और दूसरे भत्ते यानी अलाउंसेस शामिल होते हैं, जैसे एचआरए, घर का किराया, भत्ता वगैरह। ये हिस्सा आपके अकाउंट में आता है, लेकिन पूरा नहीं। कटौतियां यानी कि डिडक्शन, ये वो पैसा है जो आपकी ग्रॉस सैलरी से कटता है। इसमें पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड और ईएसआई यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जैसे जरूरी खर्चे शामिल होते हैं। ये पैसा कंपनी आपकी सैलरी से काट कर आपके भविष्य के लिए जमा करती है। कंपनी का योगदान यानी कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये वो पैसा है जो कंपनी अपनी तरफ से आपके लिए देती है। ये भी आपके पीएफ और ईएसआई अकाउंट में जाता है। तो आपकी मंथली सीटीसी इन तीनों को मिलाकर बनती है, यानी 13,404 रुपए ग्रॉस सैलरी प्लस 3,296 रुपए कंपनी का योगदान इज इक्वल टू 16,700 रुपए। देखा आपने, कंपनी ने आपके ऊपर 16,700 रुपए खर्च किए, पर आपके हाथ में ग्रॉस सैलरी से डिडक्शंस को हटाकर जो हिस्सा बचता है सिर्फ वही मिलता है। यानी 13,404 ग्रॉस सैलरी माइनस 1,709 डिडक्शंस इज इक्वल टू 11,695 रुपए, और इसे ही हम इन हैंड सैलरी या नेट सैलरी कहते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि मेहनत तो मैंने पूरी की, फिर सैलरी अधूरी क्यों मिली। अगर सीटीसी 16,700 रुपए है तो हाथ में सिर्फ 11,695 रुपए क्यों आते हैं। तो देखिए, असल में इसका बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। सीटीसी सिर्फ आपकी सैलरी नहीं होती, बल्कि कंपनी का टोटल खर्च होता है। जब एचआर आपको बताती है कि आपकी सीटीसी 3 लाख या 5 लाख है, तो उस फिगर में वो सारे कंपोनेंट्स भी शामिल होते हैं जो आपको तुरंत कैश के रूप में नहीं मिलते। जैसे कि पहला है पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड। आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा जैसे 1,608 पीएफ में चला जाता है। पीएफ एक तरह की फोर्स सेविंग होती है, यानी आपके फ्यूचर के लिए कंपनी आपको बचत करने पे मजबूर करती है। ये पैसा आपके पीएफ खाते में जाता है और फ्यूचर में आपके ही काम आएगा, जैसे रिटायरमेंट, इमरजेंसी या लोन लेने के समय। दूसरा है ईएसआई। अगर आपकी सैलरी एक लिमिट से कम है तो कंपनी आपके लिए ईएसआई काटती है। ये बहुत छोटा अमाउंट होता है, जैसे कि 101 रुपए, लेकिन ये आपके लिए मेडिकल हेल्प कवर करता है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमारी आ जाए तो ये इंश्योरेंस आपके लिए काम आता है। और तीसरा है बोनस और बेनिफिट्स। सीटीसी में अक्सर एनुअल बोनस, ग्रेजुइटी, मेडिकल इंश्योरेंस या कंपनी कंट्रीब्यूशन टू पीएफ शामिल होते हैं। ये हर महीने हाथ में नहीं आते। बोनस साल में एक बार मिलता है, ग्रेजुइटी जो आप छोड़ते समय मिलती है, और इंश्योरेंस का फायदा इमरजेंसी में मिलता है। लेकिन एचआर इन सबको ऐड करके आपकी सीटीसी को बड़ा दिखाता है। इसलिए इन हैंड सैलरी हमेशा सीटीसी से कम दिखती है और आपको लगता है कि सैलरी कम मिल रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि कंपनी आपका पैसा कहीं गायब नहीं कर रही,
बल्कि वो आपके फ्यूचर के लिए सिक्योर कर रही है। आज आपकी जेब शायद थोड़ी हल्की लगे, लेकिन आने वाले समय में यही डिडक्शंस आपके लिए बड़ा सपोर्ट बनते हैं। इसे ऐसे समझ लीजिए कि कंपनी आपके लिए एक पिगी बैंक भर रही है, जो अभी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सही वक्त आने पर आपके ही काम आएगा। तो अब फ्रेशर्स के लिए कुछ प्रो टिप्स। पहली प्रो टिप, ऑफर लेटर पढ़ते समय सीटीसी और नेट पे दोनों समझें। कई बार एचआर बड़ी सैलरी बताते हैं, लेकिन नेट सैलरी या इनहैंस सैलरी काफी कम निकलती है। प्रो टिप नंबर 2, पीएफ और ईएसआई को लॉस मत समझिए। पीएफ आपका रिटायरमेंट फंड है, बाद में एक बड़ी सेविंग बनती है। ईएसआई हेल्थ इमरजेंसी में काम आता है। प्रो टिप नंबर 3, बोनस और बेनिफिट्स की अच्छे से क्लैरिटी ले। कुछ कंपनी सालाना बोनस देती हैं, कुछ क्वार्टरली और कुछ सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड। प्रो टिप नंबर 4, ऑलवेज कंपेयर नेट टेक होम। जॉब बदलते वक्त सिर्फ सीटीसी मत कंपेयर करें, नेट सैलरी या इनहैंस सैलरी कंपेयर करें। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सीटीसी का मतलब क्या है, नेट सैलरी या इनहैंस सैलरी हमेशा कम क्यों मिलती है। और हाँ, अगली बार जब आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाएं तो सिर्फ सीटीसी मत पूछिएगा, कॉन्फिडेंटली बोलिए सर मेरा नेट टेक होम या इनहैंस सैलरी कितना होगा, क्योंकि अब आप सैलरी स्लिप का असली गेम समझ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप आईटीआई या डिप्लोमा के किसी भी कोर्स से पास आउट हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें श्रमिन जॉब्स ऐप, क्योंकि हमारे ऐप पर सभी टेक्निकल ट्रेड और डिप्लोमा ब्रांच से रिलेटेड जॉब्स आपको मिल जाएंगी। साथ ही आप अपने करियर को और बेहतरीन बनाने के लिए हमारी ऐप पर अवेलेबल कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप हमारे ऐप से इंग्लिश सीखकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेहतर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, श्रमिन शाला को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप इस वीडियो को कभी भी कहीं भी ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं तो जुड़ जाइए श्रमिन शाला के स्पॉटिफाई चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। श्रमिन जॉब्स ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी। तो आज ही www.shramin.app पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।